नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित की गई भारत की प्रमुख संगठन। ठीक है, तो मैं हर बार की तरफ बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस को आप सब्सक्राइब करें और अपने प्यार के रूप में उसे अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें जो इतिहास यानी कि आधुनिक इतिहास खंड का जो स्टैटिक जीके है ना, कि आधुनिक इतिहास खंड में जो स्टैटिक जीके यानी कि एक दिवसीय एग्जाम में जो पूछे जाने वाले सवाल हैं या फिर उच्च स्तरीय एग्जाम में भी कई सारे जो होते हैं यानी कि जो ऑप्शन देकर यानी कि जो पूछे जाते हैं उनमें ये संगठन दे दी जाती है, आपको मैचिंग कराना होता है यानी कि मिलान करिए, तो उनमें भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए इन संगठनों को याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो हम समय को ना गवाते हुए इस संगठन के बारे में देख लेते हैं जो अलग अलग संगठन थी जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भारत के जो प्रमुख जो नेता थे यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे थे, तो विभिन्न संगठन बनाकर जो कर रहे थे वही संगठन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है लैंड होल्डर सोसाइटी की। क्या है, जिसमें सबसे पहले है लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी, 1838 ईस्वी में। और इसके संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जो भाई थे, और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की, जिसकी स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन जॉर्ज थॉमसन ने किया था, और इसकी भी स्थापना कलकत्ता में ही की गई थी। ठीक है साथियों, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यानी कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में राजेंद्र लाल और राधा कांत ने किया था, और इसकी भी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ना, यह महत्वपूर्ण सवाल है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है, क्योंकि इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था, और कहाँ किया था, लंदन में किया था, इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण है। उसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा, कितनी बार सवाल पूछी गई है, यानी कितनी बार जो है एग्जाम में सब सवाल पूछे गए हैं यानी कि इन संगठनों के बारे में, है ना, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी भी स्थापना 1867 ईस्वी में एमजी रनाडे यानी कि महादेव गोविंद रनाडे यानी कि प्रार्थना समाज की भी स्थापना इन्होंने की थी, है ना, और इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी मेरी कारपेंटर के द्वारा, और लंदन में की गई थी। कहाँ की गई थी, लंदन में की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो आता है इंडियन सोसाइटी, है ना, सवाल ये भी बहुत बार पूछा गया है। इंडियन सोसाइटी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे देख लीजिएगा। 1872 यानी कि 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस द्वारा लंदन में की गई थी। कहाँ की गई थी, लंदन में की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो इंडियन एसोसिएशन है, बहुत देखिए कंफ्यूजन नियम है, यानी कि इसलिए ध्यान से आपको देखना होगा। इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, ये छोटी छोटी बात है, और क्या करती है हमारे एग्जाम में इसी टाइप के ऑप्शंस होते हैं, और हमें क्या करते हैं, बार बार कंफ्यूज करते हैं और हम गलती कर बैठते हैं, इसलिए ये देखना जरूरी है। कल जो है ना, जो चाहे दरोगा का एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, रेलवे, है ना, हर तरह के एग्जाम में यह सवाल पूछे जाते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन की बात कर रहे थे, तो इंडियन एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, है ना, ये भी आनंद मोहन बोस, दोनों ने मिलकर कलकत्ता में किया था। ठीक है, और ये
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो 1883 ईस्वी में, ठीक है, 1883 में इसकी स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इससे सवाल कई बार पूछे गए, इससे पूछा गया है कि वह कौन सी संगठन थी जो 1885 के बाद, है ना, जो कांग्रेस का, इसमें उस बात में, क्योंकि सभी लोग आप जानते होंगे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में, है ना, एओ ह्यूम यानी कि डॉक्टर ओएम ह्यूम ने किया था, है ना। और जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे, है ना, इतना जानते होंगे आप। तो इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, यही बाद में जाकर फिर 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हो गया था, तो उसके साथ एक पार्टी क्या होती है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो है 1883 ईस्वी में जो स्थापना की थी सूर्यनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में, बाद में उसी के साथ मिल गया था, है ना। और उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय जो संघ थी वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं मद्रास महाजन सभा की। इसकी स्थापना 1884 में बी राघवाचारी, एस अय्यर और आनंद चार्लो ने किया था। ये मद्रास में हुई थी, इसकी स्थापना मद्रास में थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में, है ना। कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उसी वर्ष हुई थी, और इसके संस्थापक जो थे फिरोज शाह मेहता, तेलंग जी और तैयब जी थे। और इसकी स्थापना बम्बई, जो यानी कि आज आधुनिक मुंबई, है ना, ठीक है। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, यानी कि 1905 ईस्वी में, यानी कि जिसको हिंदी में भारतीय, है ना, जो सिविल संघ कहते हैं, है ना, सॉरी भारतीय, है ना, सिविल समाज कहते हैं। 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कहाँ किया था? बम्बई, यानी कि आज के आधुनिक मुंबई में किया था, ठीक है साथियों। उसके बाद यानी कि होम रूल, यानी कि स्वशासन लीग, यानी कि होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में, है ना, कि एनी बेसेंट और तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने, दोनों ने मिलकर किया था, पुणे ने, है ना। यानी कि जो थी, यानी कि विदेशी महिला थी, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों के विचार में भारत, यानी कि आयरलैंड की जो महिला थी, है ना, यह और भारत में रहकर भारतीयों की सेवा के लिए, है ना, यानी कि एक संगठन बनाकर, ये भी कांग्रेस, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो थी लड़ रही थी, है ना। एनी बेसेंट थी, आपको पता होगा कि एनी बेसेंट वह, है ना, पहली महिला थी, है ना, पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, है ना, कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी 1917 ईस्वी में। और आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला, तब क्या होता है? सरोजिनी नायडू होता है। लेकिन सिर्फ आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला पूछता है तो एनी बेसेंट होती है 1917 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन का अध्यक्षता करती है। और होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में, है ना, एनी बेसेंट और तिलक ने किया था। और इसी दौरान 1916 ईस्वी में, यानी कि जो गरम दल और नरम दल के रूप में जो कांग्रेस बटी हुई थी, है ना, इन्हीं दोनों के बहन एनी बेसेंट और तिलक के ही, है ना, तिलक के ही मतलब बीच में आने से, यानी कि वही आकर बीच में क्या करते हैं? दोनों का समाधान करते हैं, और फिर से नरम दल और गरम दल एक होती है ना। लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता, है ना, MC मजूमदार साहब ने किया था, है ना, ठीक है। तो बीच बीच में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आधुनिक, है ना, भारतीय इतिहास के, यानी कि आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर सवाल पूछे जाते हैं, आप इनको भी याद करके रखिएगा, ठीक है ना। तो तिलक और कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था, है ना। यानी कि ये जो थी एक छोर, मतलब कि पश्चिमी भारत में ये थे, और एनी बेसेंट का जो होम रूल था और दक्षिणी भारत में था, ठीक है ना। उसके बाद जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में MN रॉय ने की थी। और कहाँ की थी? ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया था। और आपको पता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो मौत हुई थी, यहीं हुई थी, है ना, 11 जनवरी को, ठीक है। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 ईस्वी में रामचंद्र नेहरू ने किया था,
किसने किया था? रामचंद्र नेहरू और गौरी शंकर ने मिलकर कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। उस समय प्रतापगढ़ जिला ना प्रतापगढ़ क्षेत्र था। ठीक है, तो आगे और भी आपको बताते हैं। ठीक है, भारतीय ट्रेड यूनियन संघ यानी कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में M.N. जोशी ने किया था और उसमें लाला लाजपत राय भी थे, है ना। और लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखिएगा, लिखा हुआ नहीं है यहाँ, है ना। M.N. जोशी और लाला लाजपत राय ने मिलकर स्थापना किया था भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1920 ईस्वी में मुंबई में। और इसकी अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय बने थे। ठीक है, चलो आगे स्वराज पार्टी, है ना। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में, यानी जब 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, तो उस समय भी देश लगभग कुछ 2 भागों में बंट जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो उनकी पूरी देश जो थी इस आंदोलन में एकजुट हो रही थी और पूरे देशवासियों को उससे ठेस पहुंचता है। और इसमें से 2 जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ये कहकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई कि अब हम जो है अंग्रेजों के साथ उनके सदन यानी कि असेंबली में बैठकर, यानी कि हम अपने प्रांतों से सीट जीतकर उनके कामों में दखल देकर जो है हम उनकी कामों का रुकावट बनेंगे और इस प्रकार से हम भारत में आज़ादी लाएंगे, है ना। इस नाम इसलिए उन्होंने 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने मिलकर दिल्ली में, ठीक है, इसकी स्थापना करी थी। एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, है ना, जिसको आज शॉर्ट में RSS कहा जाता है, इसको 1925 ईस्वी में KP हेडगेवार, इसके संस्थापक कौन थे? KP हेडगेवार, यानी कि नागपुर में इसका मुख्यालय भी है और नागपुर में इसका स्थापना भी हुआ था। और खुदाई खिदमतगार, है ना, खुदाई खिदमतगार, है ना, 1925 ईस्वी में ही खान अब्दुल गफ्फार खां, है ना, इन्होंने ही रेड शर्ट जो है, लाल कुर्ती जो है नाम की सेना गठन में किया था। और इन्हें सीमांत गांधी, है ना, क्योंकि सीमा पार यानी कि अभी जो पाकिस्तान जिस हिसाब से जो देश बना, तो सीमा पार यानी कि गांधीवादी विचारधारा को ये भी क्या कर रहे थे, लोगों में प्रसारित करके हिंसा के साथ एकजुट कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, इसलिए इन्हीं के लिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनके उपनाम जो है, और पेशावर में इसका गठन किया था, पेशावर। और यही व्यक्ति थे जो भारत और पाकिस्तान देश का बंटवारा नहीं देखना चाहते थे और इन्हें बहुत दुख हुआ था और इन्हें जो है भारत और पाकिस्तान बंटने के बाद इन्होंने बहुत ही दुखी शब्दों में व्यक्त किया था कि आखिर हमें जो है हमारी मेहनत का फल यही मिला कि हमें यहाँ ढकेल दी गई। ठीक है, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी, है ना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, है ना, की स्थापना 1934 ईस्वी में। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण ने, इनकी जयप्रकाश नारायण ने इनको मिलकर, मतलब कि यही जो अलग अलग जो थी इस प्रकार की जो संगठन थी जो एक हो जाती है। 1931 में सबसे पहले जो जयप्रकाश नारायण बिहार में जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठन करते हैं और फिर वही राष्ट्रीय स्तर पे, है ना, एकजुट होकर क्या बनाते हैं, इस पार्टी को बनाते हैं, जो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण 1934 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ, है ना, यानी कि लेखों के लेख के माध्यम से, क्योंकि पता था कि अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने, है ना, कि लेखनी तक में विराम किया। पता है कि हमारे किसी भी लोग को एकजुट करने में जो लेखनी का कितना महत्व होता है ना, तो इसीलिए अंग्रेजों के विरुद्ध लिखने के लिए, है ना, यानी कि उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करी थी 1936 ईस्वी में प्रेमचंद ने, है ना, कहाँ? लखनऊ। ठीक है, अखिल भारतीय, है ना, बहुत ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। 1936 ईस्वी में NG रंगा एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती, NG रंगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में किया था 1936 ईस्वी में, इसलिए याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप जान रहे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में, यानी 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, एक पार्टी बनाई थी, वही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने, कलकत्ता में। ठीक है, ये बात हमने कुछ आपको ये गठन ही नहीं है, इसके बातें कुछ आपको डिटेल भी हम बता रहे हैं जो आपके आने वाले प्रश्नों को समझाने में आपको मदद करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, है रेडिकल डेमोक्रेटिक, यानी कि आपको जस्ट बताए थे, जिस प्रकार 1920 में M.N. रॉय ने, है ना,
जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी वो भी इसी के संस्थापक थे, यानी कि रेडिकल है ना डेमोक्रेटिक पार्टी की एम.एन. राय ने कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में ही किया था। और उसके बाद आज का जो लास्ट है यानी कि क्रांतिकारी समाजवादी दल, इसके संस्थापक 1942 ईस्वी में सौमेंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सौमेंद्र नाथ टैगोर। और कहाँ हुआ था इसका स्थापना? कलकत्ता में। इसमें जो जो महत्वपूर्ण जहाँ पे आपको समझाना चाहिए था मैंने आपको समझाया भी है, ठीक है। तो आज जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो प्रमुख जो संगठन थे उसके बारे में मैंने आज आपको बताई, ठीक है। आप अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट का सॉल्यूशन जो है आपको आपके पास पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।